सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस विषय पर कि अगर कोई हिंदू सनातनी किसी मुसलमान के घर का या फिर किसी और दूसरे धर्म के लोगों के घर का बना हुआ भोजन कर लेता है तो वो अपने धर्म से निकलकर उस धर्म में चला जाता है जिस धर्म का के लोगों का उसने भोजन किया हो। और ये बात कई जगहों पर धर्मशास्त्र में मेरी नज़र से गुज़री है, पर मैंने अब तक इस पे बात नहीं किया था। तो आज मेरी कोशिश होगी कि इसी पे मैं बात करूँगा। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, ये है व्यास स्मृति। स्मृति का क्या महत्व है वो सारे लोग जानते हैं, सारे हिंदू जानते हैं। इसी तरह से व्यास का क्या स्थान है वो भी सारे हिंदू जानते हैं। हिंदू धर्म में अगर सबसे बड़ा कोई नाम है, देवताओं से भी बड़ा नाम, तो वो व्यास का है, वेद व्यास का। अगर वेद व्यास को हटा दिया जाए तो न देवता बचते हैं, न देवी बचते हैं, न कुछ बचता है। सारा का सारा धर्म जो हिंदू धर्म वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये है व्यास का स्थान हिंदू धर्म के अंदर। तो खैर ये बात यूं ही बीच में आ गई, हम शुरू करते हैं। तो ये जो है ये व्यास स्मृति का 3रा अध्याय चल रहा है। इसमें बहुत ऊपर से बात चली आ रही है और इसमें औरतों के बारे में, पत्नी के बारे में, किसी लड़की की शादी होकर के वो ससुराल गई है तो उसको किस तरह से रहना है, तो उसके बारे में बात बहुत ऊपर से चली आ रही है। तो और भी उसी से मिली जुली बात इसमें आई है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ये देखने वाली है। मंत्र 36 के अंदर देखे क्या लिखा है। इसके पश्चात भोजन लेकर घर से बाहर निकलकर कौओं और चांडालों को डाले और गौ को घास भी दे। तो यहाँ क्या बताया गया है कि बाहर निकलकर कौओं और चांडाल एक जाति है हिंदुओं के अंदर, निचली जाति, निचले हिंदुओं ही में निचली जाति में इसका शुमार होता है चांडाल का। ये भी हमारी तरह, आपकी तरह, हर सुनने वालों की तरह इंसान है। चांडाल भी एक इंसान हमारी तरह है, आपकी तरह है। ये भी चलते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं। सारे काम जो हम करते हैं, सारा काम जो इंसान करता है, क्योंकि वो भी इंसान ही है, मुकम्मल इंसान है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बल्कि कमी क्या होगी, चांडाल कहते ही हैं उसको जो ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की स्त्री, ब्राह्मण लड़की हो, ब्राह्मण लड़की से अगर कोई निचली जाति का लड़का शादी कर ले और उससे जो बच्चा पैदा हो उसको चांडाल कहते हैं। तो एक ब्राह्मणी जो सबसे ऊंची जाति की औरत मानी जाती है, उससे बच्चा पैदा हो रहा है। लेकिन यह है कि मिलाप एक निचली जाति के इंसान से हो गया तो उससे जो बच्चा हुआ उसको चांडाल कहते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात है कि उस बच्चे के बारे में बताया, उस आदमी के बारे में या उस जाति के आदमी के बारे में बताया है कि इसको भी खाना अगर देना है तो जिस तरह से ज़मीन पर फेंक देते हैं, कौवा खा लेता है, इसी तरह से इसको भी ज़मीन पर डाल करके देंगे। यूं ही ज़मीन पर फेंक देंगे जैसे कौवा, कुत्ता। ये इस तरह की बातें जो है कई जगहों पर आई है, मनुस्मृति के अंदर भी आई है और भी मेरे ख्याल से 10वीं-20वीं जगह पे ये बात आई है कि जिस तरह से कुत्ता को खाना फेंक करके देते हैं, उसी तरह से अगर चांडाल हो तो उसको भी फेंक करके दें। तो ये चीज़ है, इंसानों का इस तरह से स्वागत हो रहा है हिंदू धर्म के अंदर, और वो भी कोई आम इंसान नहीं है। ये तो खैर बात बीच में आ गई, हमको दिखाना कुछ और था, तो वहाँ आपको ले चलते हैं। हमने कहा था कि अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम के घर का या ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म के लोगों के घर का भोजन खा ले तो फिर वो उसी धर्म का हो जाता है, अपने धर्म से निकल जाता है।
वो चीज़ हम दिखाने के लिए आपको इधर लेकर के आए हैं। ये देखिए क्या लिखा है, ये अध्याय हो गया आपको, ये अध्याय कहते हैं, अध्याय तो 3 है, और मंत्र हो गया ये आपको 47, 48, 49, 50। यहाँ देखें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे किस्म के लोगों के घर का भोजन करने से मना किया गया है। सबसे पहले शूद्र, शूद्र समझ लें, और कई बार शूद्र मेरे मतलब आपके सामने शूद्र के बारे में बात आ चुकी है कि शूद्र कौन होता है। तो शूद्र जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा हो, सारे लोग शूद्र हैं। 85 हिंदुओं में जो 85 से 90% लोग आते हैं निचली समाज से, वो सारे शूद्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर बात आई है, यहाँ ये जो बात चल रही है वो ये है कि किसके घर का भोजन करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, किसके घर का नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ आ रहा है कि किसके घर का नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो क्या होगा, हम उसी की तरह हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, शूद्र दोषारोप से युक्त, इल्ज़ाम तराशी करने वाला, ब्यास खाने वाला, वाणी के दोष वाले, क्रूर, चोर, करोधी, माता पिता से त्यागे हुए, दास्ता के बंधन से बंधे हुए, उग्रवाद, ये बहुत सारे किस्म के लोगों के बारे में आया। हम उतना पढ़ के क्या सुने, आप खुद पढ़ लेंगे। जैसे नट है, कलाल है, घमंडी है, और भी बहुत सारे हैं। इसको आप खुद पढ़ करके हम नीचे आते हैं बोलू निशान के पास, बल्कि बोलू निशान से थोड़ा ऊपर ही आते हैं। इसको भी साथ में आपके सामने ले आते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये इसको भी आप देख लें। कहाँ चला गया जी, रहने दो। छोड़े, ये बोलू निशान जो है, इस बोलू निशान से आप एक निशान ऊपर से देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, शराधीन, पतित और भ्रष्ट आचार वाले जो मनुष्य हैं उनका भोजन खाने के योग्य नहीं है। ऊपर ही बहुत सारे लोग आए हैं, आप उसमें देख सकते हैं क्या क्या है। मेरे सामने यहाँ पूरा खुला हुआ है, पेज आपके सामने खुला हुआ, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो ये है, पतित कहते हैं, पतित के बारे में बता दूं, पतित कहते हैं हर उस हिंदू को जो कोई बुरा कर्म करके जात से बाहर हो गया हो। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ और धर्म से बाहर। जैसे इससे पहले मेरी एक वीडियो इसी पुस्तक से आई थी कि अगर किसी लड़की की कोई लड़की 12 साल के आसपास की हो जाए, इतनी उम्र की हो जाए कि उसको माहवारी आ जाए और वो पिता के घर में आए, तो पिता और माता और भाई, बड़ा वाला भाई, चचा, दादा, ये सारे लोग पतित हो जाते हैं, धर्म से बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारी कारण जो है पतित होने के हिंदू धर्म में आए हैं। तो उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए, आगे चलते हैं। यहाँ ये बात आई है कि इन लोगों का भोजन नहीं खाना चाहिए। ये बहुत सारे किस्म जो ऊपर आपके सामने आए हैं उनके बारे में आया है। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जो, अब यहाँ से देखना है बोलो निशान से, क्योंकि जो जिसके अन्न को खाता है वो उसी के समान हो जाता है। तो यहाँ क्या पता चला कि अगर कोई हिंदू, कोई सनातनी किसी मुसलमान के घर का भोजन खा लेगा, किसी क्या कहते हैं कि यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, इजरायली हो, जो भी हो, बौद्ध हो, जो भी हो, जिसके घर का कोई सनातनी खा लेगा तो वो उसी के जैसा हो जाएगा। मेरी कई वीडियो में बात आई है, और क्या कहते हैं कि आइंदा भी आएगी। और ये धर्मशास्त्र में 50 जगहों पे ये बात लिखी हुई है, अगर हम जमा करें तो इससे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ ये बात आई है कि वहाँ धर्मशास्त्र के अंदर बहुत सी जगहों पर ये बात आई है कि शूद्र का, जो हिंदुओं में से ही सबसे बड़ी तादाद है और सबसे कट्टर हिंदू है, लेकिन जात के एतबार से नीचे हो चले जाते हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि इसको हिंदू ही इसलिए बनाया है
ताकि वो मुसलमानों से मुकाबला कर सके, वरना हकीकत में ये लोग मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं हैं। तो उन हिंदुओं के बारे में जो शूद्र हैं उनके बारे में ये बात आई है कि अगर कोई ऊंची जाति का आदमी इसके घर का भोजन खा ले तो वो भी शूद्र के जैसा अशूद्र हो जाता है और मरने के बाद नर्क में जाता है। इस तरह की बातें आई हैं। और ये भी आया है कि अगर कोई शूद्र के घर का भोजन करके अपनी पत्नी से मिला और फिर बच्चा हो गया तो वो बच्चा उस ब्राह्मण का नहीं बल्कि शूद्र का माना जाएगा जिसके घर से भोजन करके आया है। तो इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ भी ये बात पता चलती है और भी बहुत सी जगहों से ये बात पता चलती है कि अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान के घर का, हिंदू से मुराद क्या, हिंदू कौन है, ब्राह्मण है, राजपूत है और बनिया है। यही 3 किस्म के लोग जो लगभग 10% के आसपास आ जाते हैं पूरे देश के अंदर। तो यही इतने ही लोग हिंदू है, बाकी कोई भी इन 10% के अलावा कोई भी जो ख़ुद को हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। अगर ये अपने को हिंदू कहें धर्मशास्त्र के अनुसार तो इनको ये भी मानना पड़ेगा कि हम इंसान नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र में इनको कुत्ते और सूअर के बराबर माना गया है बहुत सी जगहों पर। बल्कि हम इसी किताब के अंदर आगे चल के ये वाला मंत्र आपको दिखाते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि शूद्र का स्थान क्या है। ये मंत्र हो गया आपको 53। इसमें देखिए क्या है, यहाँ लिखा है कि अपने परिश्रम से कमाया हुआ पवित्र केश, कृमि और मक्खियों से रहित, कुत्ते के द्वारा ना चाटा हुआ, गाय के द्वारा ना सूंघा हुआ, शूद्र और कौवे आदि के द्वारा न छुआ हुआ भोजन खाने के योग्य होता है। अब यहाँ देखें तो आपको एकदम बिल्कुल बात जाहिर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि शूद्र जो 85% हिंदू हैं उनको कुत्ते और कौवे वगैरह के बराबर माना गया है। वो तो ये बता दिया कि मेहनत से अगर कोई कमाया है, भोजन पाक है, उसमें बाल ना गिरा हो, कोई कीड़ा ना हो, मक्खी ना बैठी हो, तो वो भोजन खाएंगे। आगे क्या है कि कुत्ता उस भोजन को कुत्ता जो है अपना मुंह उस भोजन में ना लगाया हो, गाय के द्वारा ना सूंघा गया हो, गाय के सूंघने से भी वो चीज़ अपवित्र हो जाती है। उसके आगे देखें, शूद्र और कौवे आदि के द्वारा न छुआ हुआ, यानी कि शूद्र, ऊपर ये बात आई थी कि शूद्र के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, नीचे ये बात आई है कि शूद्र अगर किसी भोजन को छू भी ले तब भी नहीं खाना चाहिए। देख रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े तो ना कहें लेकिन आमतौर पर स्टेशन के किनारे किनारे और स्टेशन के आसपास जितने होटल होते हैं वो सारे के सारे होटल शूद्रों के ही होते हैं, इक्का दुक्का किसी और के हों तो हों। और ये आमतौर पर ये जो होटल चल रहे होते हैं ये शूद्रों ही से चल रहे होते हैं। कोई ब्राह्मण हो, राजपूत हो, इन होटलों में नहीं खाया करते हैं क्योंकि उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन तब भी ये लोग नहीं समझते हैं और इन लोगों की गुलामी में लगे हुए हैं। तो यहाँ देखें कितनी गिरी हुई बात 85% हिंदुओं के बारे में धर्म ग्रंथ के अंदर आई है कि अगर कोई हिंदू जो निचली जाति का हिंदू है, समझबूझ रखता है, जो शूद्र है, वो देखे कि हमको कहाँ पे रखा है, कुत्ते और कौवे के बराबर रखा है। तो ये इन लोगों के यहाँ इंसानों का मकाम व मर्तबा है। तो यही कारण है, और भी बहुत सारे कारण, बहुत सारी वजह हैं जिन वजहों से हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। और कोई भी हिंदू अगर सही अकल रखता है, सही समझ रखता है और हिंदू धर्म से कुछ अपना ताल्लुक़ रखता है तो यकीनन इन सब बातों को देख कर के फिर हिंदू धर्म में रहना पसंद नहीं करेगा, रह ही नहीं सकता है। तो खैर वीडियो लंबी बनाए बगैर जितनी बात आ गई है उतनी ही रहने देते हैं, फिर आइंदा जो है कुछ बात होगी आपसे।